जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज ही इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम मूविंग एवरेज को यूज करके आसान तरीके से कोई भी मार्केट का ट्रेंड पकड़ सकते हैं और कोई भी ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। हमारा एंट्री और एग्जिट कब होगा, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और कितना इंडिकेटर हमें चाहिए वो देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे मूविंग एवरेज का पावर। ठीक है, सो पूरा वीडियो देखना। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, पहले ये ट्रेडिंग की ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा। हमें देखो, आप जानते हो कि ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्जन में दो से ज्यादा आप इंडिकेटर एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप दो से ज्यादा इंडिकेटर लेना चाहते हो तो फिर आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा, जो कि कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो ट्रेडिंग होगा वो एक ही इंडिकेटर के जरिए होगा। वो देखो, वो है मूविंग एवरेज। ठीक है, और यहाँ पर हम एक इंडिकेटर में चार चार मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, अगर आपको पता नहीं है ध्यान से इस वीडियो को देखो। तो देखो, पहले हमें क्या करना होगा, हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर जाके हम लिखेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखने के बाद ही देखो इतना सारा मूविंग एवरेज निकल के आ गया है। तो हमें अब सिलेक्ट करना होगा इस इंडिकेटर को, यानी कि मूविंग एवरेज रिबन को। ठीक है, तो अभी मैंने ये चार्ट में इंक्लूड कर लिया है। याद रखना कि हमें हमेशा चार्ट को नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आप चार्ट को साफ सुथरा रखोगे तो फिर आपको ट्रेड लेने में आसानी होगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम वन डे का चार्ट ही देखेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में वन डे का चार्ट सबसे बेहतरीन चार्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, मूविंग एवरेज। ये है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, देखो मूविंग एवरेज बहुत तरीके का होता है। सिंपल मूविंग एवरेज होता है, स्मूथ मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो ये तीन मूविंग एवरेज में मैं जिस मूविंग एवरेज से काम करना पसंद करता हूँ वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यानी कि ईएमए। ठीक है, अगर आप अलग तरीके से यहाँ पर ईएमए लगाओगे तो दो से ज्यादा आप ईएमए नहीं लगा पाओगे, लेकिन हम यहाँ पर इस इंडिकेटर के जरिए हम चार चार मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर यह क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज। हम इसमें सेटिंग में जाके इसका इनपुट जो है यहाँ पर देखो, हम तीन मूविंग एवरेज रखेंगे इसमें। यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, 20 मूविंग एवरेज चाहिए, 50 मूविंग एवरेज चाहिए, 100 नहीं चाहिए। ठीक है, और हमें 200 मूविंग एवरेज चाहिए। तो हमारा जो ये मूविंग एवरेज का जो चार्ट का जो स्टाइल है वो हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ब्लू कर दिया। उसके बाद देखो, ये जो है इसका कलर हमने रेड कर दिया। उसके बाद हमारा जो 200 है, 200 का कलर जो है हमने व्हाइट कर दिया। ठीक है, इसे में हम नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ईएमए का यूज करेंगे। ठीक है, इस सिंपल मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये सब मूविंग एवरेज कन्वर्ट हो गया है ऑलरेडी। तो अभी हमें क्या देखना है, ध्यान से देखो। ये जो है ना, लास्ट में जो है ये क्या है, 200 ईएमए। ठीक है, तो देखना 200 ईएमए के ऊपर मार्केट है कि नहीं। अगर मार्केट 200 ईएमए के ऊपर है तब हम ऑलवेज बाइंग साइड का सेटअप लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला आता है ना, तब मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको देखेंगे। अभी देखो, हम तीन ईएमए का कन्फ्लुएंस देखेंगे। ठीक है, यानी कि 2050 ईएमए का जो क्रॉसओवर बनता है उसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रेड मिलता है, और हमें कौन सा कैंडलस्टिक देख के ट्रेड में एंट्री करना होगा और किस जोन में हमें ट्रेड फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। अगर मूविंग एवरेज 200 डे के ऊपर है डे का कैंडल में तो फिर बहुत बेहतरीन है। ठीक है, यानी कि हमें ऑलवेज ऊपर के साइड ही ट्रेड लेना होगा। ठीक है, देखो ये एक क्या करता है, देखो 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है ना, ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है। आप चाहो तो कोई भी दूसरा स्टॉक भी देख सकते हो, वहां पर भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है ये एक है एनटीपीसी का स्टॉक। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी देखो ये जो मूविंग एवरेज है, देखो सब सब कुछ देखो ध्यान से, ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि ये बुलिश मार्केट का सिंबल है। ठीक है, अगर मार्केट बुलिश होता है तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही होता है। तो अब हमें क्या देखना होगा, हमें ये तीन मूविंग एवरेज में ही ट्रेड लेना है। कौन सा, देखो देखो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर वाला ब्लू वाला, और ये देखो रेड वाला 50 डे मूविंग एवरेज है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ये में है, और ये है 200 डे मूविंग एवरेज। तो हमें स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से काम पे लगाना है इस मूविंग एवरेज को, देखो ध्यान से। कभी भी इसमें क्रॉसओवर बने, यानी कि 20 और 50 में क्रॉसओवर बने,
और देखो इस जगह पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्रॉसओवर मीन्स इस जगह को क्रॉसओवर कहते हैं, यानी कि 20 मूविंग एवरेज जो है ये 50 के ऊपर है। और आपको हमेशा देखना पड़ेगा जोन इतना बढ़िया सा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बढ़िया सा जोन बनता है, यानी कि बीच में ये डिफरेंस होता है, तभी हम अगर ट्रेड में एंट्री करते तो बहुत आसान होता हमें प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें थोड़ा दिन वेट करना होता है। और हमें देखो इस जोन में देखो ध्यान से, इस जोन में क्या है देखो, ये इसमें ना बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, इस क्रॉसओवर के बाद हमें वेट करना है कब तक ये दूसरा बार इस जोन में आए, ठीक है। यानी कि देखो ये देखो इस जोन में देखो आया था कब, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, देखो इस कैंडल के जरिए देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया, अभी ऊपर, इसके बाद देखो ट्रेक्शन होके इस जोन में आया, यानी कि देखो इस जोन में बहुत अच्छा एक डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट कैंडल अगर बनता है तो हम यहाँ से ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गया, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, उसके बाद देखो फिर से ये क्या किया, 20 EMA पे ही आया, 20 EMA पे आके फिर से बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। उसके बाद फिर से देखो इस जोन में भी आया, और यहाँ पर देखो एक एक बुलिश कैंडल बनाया ऊपर की तरफ मोमेंटम। उससे बाद देखो ये 50 EMA से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर देखो इसमें ब्रेकआउट बना इस कैंडल में, और फिर से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया सा मूवमेंट यहाँ पर दिया। यानी कि इंपॉर्टेंट समझते हो ना, स्विंग ट्रेडिंग में इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आप हमेशा तीन चीज देखना, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर चाहिए, और हमारा जो 20 और 50 जो मूविंग एवरेज है, इसमें इसके जो बीच में जब आएगा, ये जो बीच में पोजीशन जब आएगा मार्केट यहाँ पर, और इस जोन में कोई भी ग्रीन कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल बनता है, तब हमें ट्रेड में एंट्री करना होता है इसमें, ठीक है। आप में से कोई भी पूछ सकते हो कि यहाँ पर कब आएगा, क्योंकि देखो ये जो प्राइस अभी तक देखो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अभी देखो इसने क्या किया, ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। ये मूव ऊपर की तरफ देगा ही देगा, ठीक है। तो ये देखो इस जोन से सपोर्ट लेके देखो यहाँ पर हैमर हुआ है, यहाँ पर हैमर हुआ है अभी तक, देखो ध्यान से देखो इस जोन से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा, यह भी ब्रेकआउट का सिचुएशन बनेगा। इस जोन में भी देखो यहाँ पर एक बुलिश हैमर कैंडल बन के ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाई, यानी कि अभी बुलिश मार्केट है, ठीक है। अब कोई भी टाइम फ्रेम में देख लो, आपको यही दिखाई देगा कि 20, 50 और ये क्या है, ये है 200 डे मूविंग एवरेज का जो इंपॉर्टेंस है ईएमए का, आपको इससे ज्यादा एक्यूरेसी कहीं पर कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं दे सकता, ठीक है। अगर आप अपना चार्ट सिंपल रखते हो, सिंपल रख के ट्रेड करते हो, तो फिर आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। देखो इरेडा में क्या हुआ है, देखो ध्यान से देखो इस जोन में सेम तरीके से देखो, देखो हमारा ये क्या है, ये जो ये डे का कैंडल है, ठीक है। डे का कैंडल ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, इरेडा का जो आईपीओ लॉन्च होता है ये इसमें ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो ये जो 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो इस जोन में देखो 20, 50 का जोन जो है, इसका जो इंपॉर्टेंस है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है ऑलरेडी इरेडा में, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी हमें यहाँ पर इस जोन में कभी भी शेयर में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। क्यों, हमें वेट करना है कब हमारा ये जो जोन है इस जोन में आएगा, तब हम इसमें पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि अभी अगर आप ऊपर की तरफ लेते हो तो फिर आप लोग फंस जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें जो डिफरेंस हो रहा है ना, ये जो गैप है, इस गैप को बहुत बड़ा होना चाहिए, तब हमें इसमें ट्रेड में एंट्री करना होगा। तो यहाँ पर हमने ट्रेड में एंट्री करेंगे कब, जब ये जो शेयर का वैल्यू है, इस वैल्यू इस जगह पे दिखाई देगा, और एक अच्छा बुलिश कैंडल हमें दिखाई पड़ेगा तब। और हमें ट्रेड से एग्जिट कब लेना है, जब कोई भी कैंडल 50, ये जो 50 ईएमए है, 50 ईएमए के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, तब हमें ट्रेड में से एग्जिट ले लेना है, स्टॉप लॉस देके एग्जिट ले लेना है, क्योंकि उसका जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होता है, वो 200 जो मूविंग एवरेज है वो उस तक आ सकता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं निफ्टी को। इसमें यहाँ पर देखो क्रॉसओवर बना, उसके बाद देखो ये निफ्टी इस जोन में, इसमें देखो 200 डे मूविंग एवरेज जो है इससे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ,
यहाँ पर भी एक बार आया सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखो ये जो जोन है बाउंसिंग जोन, मैंने 2050 EMA का एक पर्टिकुलर एक बाउंसिंग जोन का वीडियो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, देख लेना। ये अगर देखते हो तो आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हमें ट्रेड पोजीशन में एंट्री करेंगे और कहाँ से हमें स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। डाउन ट्रेंड कब होगा? जब B20 जो ये में है, ये 50 EMA को ऊपर से नीचे तक काटेगा, तब देखो इस जोन में ये देखो एक कैंडल हुआ, ये कैंडल भी हुआ, ठीक है। तब क्या हुआ देखो, ये कहाँ से सपोर्ट लिया, देखो 200 डे मूविंग एवरेज से, ठीक है। देखो ये एग्जैक्ट 200। तो ये जो मूविंग एवरेज है, शायद आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, वो ये देखो सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। ये क्या किया, से एक सपोर्ट की तरह काम किया। उसके बाद देखो मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ ले गया, देखो यहाँ पर फिर से एक क्रॉसओवर बना, यानी कि ऊपर की तरफ। देखो क्रॉसओवर बनने के बाद क्या हुआ, इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर दिया। उसके बाद देखो फिर से इस जोन में आया, अब फिर से देखो ऊपर की तरफ, इस यहाँ पर देखो आया ऊपर की तरफ, यहाँ पर सपोर्ट लेके 20 में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ, ठीक है। हर बार देखो, हर बार ये देखो, ये क्या किया, एक बेयरिश कैंडल बना है, उसके बाद फॉलो अप कैंडल देखो एक ग्रीन बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से ऊपर की तरफ, ये देखो सेम इस जोन से ही ये बाहर नहीं निकल सकता। आपको शायद याद रहेगा कि ये जो 2 दिन है, एक दिन जो है ये 4 जून जितना मार्केट फॉल हुआ था, ठीक है, इलेक्शन के दिन, उससे उसका अगला दिन देखो इतना बढ़िया सा कैंडल बन के तैयार हो गया। अभी तक मार्केट ऊपर है, देखो इस जोन को देखो, यानी कि ये मार्केट जो है अभी बहुत बुलिश मार्केट है। सपोर्ट लेगा तो कब तक सपोर्ट ले सकता है, आप खुद ही निकाल सकते हो इसको, ठीक है। देखो ये अगर आ सकता है तो ये देखो 24,100 पर आ सकता है, आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है आप फिर से, ठीक है। तो इसी तरीके से 20, 50 और 200 जो मूविंग एवरेज है, ये बेस्ट मूविंग एवरेज होता है। आप अगर अपना चार्ट ध्यान से देखते हो, अगर अपना चार्ट बहुत नीट एंड क्लीन रखते हो, तो फिर आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। आप इसको यूज करो, आप कोई भी चार्ट में कोई भी स्टॉक में इनपुट करो, करके ये देखो, ठीक है। चार्ट को नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है, बैक टेस्ट करना, और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।